नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। इंदौर से नीलम जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पंचम गति सुख मिले श्वासो मैठो लेखा 12 भावना की इस लाइन का अर्थ समझाने की कृपा करें। क्या है? पंचम गति सुख मिले श्वासो को मैठो लेखा। कौन से? पंचम गति सुख मिले। पंचम गति का अर्थ होता है जो मोक्ष है वह सुख मिले। शुभ अशुभ को मैटो, यानी शुभ अशुभ यानी पुण्य पाप कर्मों का जो खेल है, स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग, स्वर्ग से मनुष्य आदि, शुभाशुभ को मैठो लेखा। ये शुभ अशुभ कर्मों का लेखा मैटो। कर्म तो कर्म ही होता है, बंधन के समान। ऐसा 12 में आते है तो पंचम गति का मुझे सुख मिले और इस शुभ अशुभ की क्रियाओं से शुभ अशुभ के रूप में हम ऊपर उठें। वस्तुतः सत्य का निर्णय तो यही है कि पुण्य कर्म और पाप कर्म से दोनों की क्रियाओं से उठे, लेकिन महत्वता ये है कि पहले अशुभ से हम छूटे हैं तब बात बने। निषेध यह है कि हम अशुभ को छोड़ नहीं रहे और शुभ को छोड़ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि शुभ को छोड़ना है कि नहीं, शुभ भी छोड़ना है। पूजा पाठ अभिषेक आदि ये क्रियाएं एक दिन छोड़ना ही हम ही ने मुनि ने छोड़ दे। मोक्ष जाने के लिए तो बाद में ठीक मुनि को ही छुड़ा दिया है, लेकिन गृहस्थ है और वो छोड़ता है तो अपराध है, और मुनि छोड़ता है तो वह बहुत बड़ा शुभ है। गृहस्थ यदि अभिषेक पूजन पाठ को हे मान लेगा तो वह डूबेगा, और मुनि बनने के बाद छोड़ेगा तो वो तैरेगा। इसी प्रकार शुभ अशुभ को जो है भावना तो यही भावना चाहिए कि भगवान वो दशा में कैसे पाऊँ जहाँ शुभ अशुभ दोनों क्रियाओं से निर्वृत्त होकर मात्र एक ज्ञायक स्वभावी बन जाऊं, ऐसा अर्थ। आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले जिस मनुष्य या त्रिंच ने आयु का बंध कर लिया है वह कहाँ उत्पन्न होगा? सम्यक दर्शन शुद्धा इस पद का क्या आशय है? रत्नत कंडक शापकाचार के अनुसार कृपा समझाने कृपा करें। सम्यक दर्शन के पहले आयु का बंध हुआ तो जहाँ की आयु बंध की वहीं उत्पन्न होगा। चारों गतियों में कहीं भी जाएगा, ऐसी कोई भी गति नहीं है जिसके लिए आयु बंध नरक का हो जाए, त्रियंच मनुष्य देव का हो जाए। जहाँ का आयु बंध हो जाएगा सम्यक दर्शन होने के बाद भी वहीं जाना ही पड़ेगा। उसको सम्यक दर्शन रोकने में समर्थ नहीं है कि सम्यक दर्शन आयु बंद होने के बाद उसको टाल देवे, नहीं टाल सकता। बस इतना हो सकता है आयु के अंदर कुछ जो स्थिति बंद था उसमें कमी आ सकती है, कम किया जा सकता है। नागपुर से नेहा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 5 पापों की एक देश त्याग का अर्थ क्या समझना चाहिए? कृपया समझ। 5 पापों का एक देश त्याग करना कैसे समझना चाहिए? एक देश त्याग, 5 पापों का एक देश त्याग करना है कैसे समझना? एक देश त्याग करना है ही एक देश 5 पापों का। अहिंसा में संकल्प हिंसा का त्याग कर दिया, त्रिहिंसा का त्याग कर दिया, एक देश हो गया। हम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। हम दूसरे की वस्तु को चोरी नहीं करेंगे, हम कुशील आदि नहीं करेंगे, हम नैतिक अनैतिक आदि अनैतिकता से हम कभी परिग्रह आदि का संग्रह नहीं करें। तो एक देश होता ही है। एक देश व्रत, और व्रत सर्वदेश भी है, एक देश भी है, ऐसा माना जाए। नागपुर से अनिल डांगोर इनकी जिज्ञासा है,
पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कर्म के ज्ञानावरणादि 8 प्रकृति यानी स्वभाव बताए हैं। पुद्गल के मूल स्वभाव तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, तो कर्म के 8 प्रकृति या स्वभाव ये उनके स्वयं के हैं या फिर जीव के साथ संबंध प्राप्त होने से उनमें बने हैं? वे कर्म स्वभाव हैं या विभाव हैं? उदाहरण के लिए एक तरफ तो कहा गया है कि ज्ञानावरण के कर्म से जीव के ज्ञान का घात होता है, दूसरी ओर ये कहा गया है कि किसी के ज्ञान में बाधा डालने से जीव ज्ञानावरण कर्म बांधता है। तो ज्ञानावरण कर्म तो जीव ने ही उत्पन्न किया है, फिर ये कर्म का स्वयं का स्वभाव कैसे होगा? कृपया समाधान करने की कृपा कर। पुद्गल का जो स्पर्श गंध वर्ण स्वभाव है, ये तो त्रिकालिक है, वो उसका स्वभाव है। उन वर्गणाओं के अंदर, स्कंदों के अंदर जो ज्ञानावरणादि सुराग द्वारा ये जीव के द्वारा डाला गया, पुद्गल का विभाव परिणमन है। ये स्वभाव नहीं है कि पुद्गल का, ये विभाव परिणमन है जो जीव के द्वारा डाला जाए। कोई भी परिणमन निमित्त का आलम्बन लेकर के आता है तो वह विभाव ही माना जाता है, चाहे वो जीव में आवे अथवा पुद्गल में आवे, क्योंकि वो नैमित्तिक है। और ज्ञानावरणादि कर्म जो जीव ने डाला है तो वो ज्ञान को ढकता है। अब ज्ञान को ढकना उसका स्वभाव है। किसका है? पुद्गल का नहीं कहा स्वभाव, ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। कोई भी चीज़ अलग अलग ढंग से बख्शा है। एक वस्तु का स्वभाव है द्रव्य का, और एक वस्तु की पर्याय का स्वभाव है। कोई भी चीज़ अपन लेते हैं तो उस वस्तु का नेचर अलग है, पर उसी को यदि तपा दिया जाए तो नेचर अलग है, उसी के रस का नेचर अलग है, दूसरे के साथ मिला दिया जाए तो नेचर अलग है। जैसे अमृत धारा है, कपूर, अजवाइन का फूल और पेपरमेंट, इन दोनों को अलग अलग खाओ तो स्वभाव अलग है, और तीनों को मिला के खाओ तो स्वभाव अलग है। इसी प्रकार से कर्मों का जो स्वभाव है वहाँ विभाव का स्वभाव कहा गया। यदि आप पुद्गल का कहना चाहते हैं तो पुद्गल का विभाव है कर्म, स्कंद, वर्गणाएँ, सब विभाव हैं पुद्गल के। पुद्गल का स्वभाव तो मात्र अणुरूप होता है, वही द्रव्य है, बाकी सब विभाव हैं क्योंकि जीव ने डाले हुए हैं। लेकिन जब कर्म का स्वभाव कहेंगे तो ये विभाव स्वभाव कहलाता है, यानी स्वयं तो विभाव रूप में है, विभाव का स्वभाव क्या? जैसे कोई भी चीज़ को अपन ने जहर है तो जहर विभाव है पुद्गल का, लेकिन जहर का भी स्वभाव है, यानी विभाव का भी स्वभाव है। तो ज्ञानावरणादि कर्म जो विभाव रूप हैं, उस विभाव का स्वभाव क्या है? कोई दुष्ट है तो दुष्ट का स्वभाव क्या है? यही तो कहेंगे, दुष्ट का स्वभाव क्या है? अब दुष्ट है वैसे ही वो विभाव है, लेकिन उस विभाव का स्वभाव क्या है? दुष्टता करना। बिच्छू वैसे ही विभाव है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? डंक मारना। तो ये कहलाता है विभाव स्वभाव। विभाव का जो स्वभाव है वह ज्ञानावरणादि कर्म रूप में कहा जाता है। पुद्गल की अपेक्षा तो विभाव ही है। इंदौर से श्रीमती प्रियंका जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि पेड़ से गिरते सूखे पत्तों से हमें जीवन में बड़ी सीख मिलती है, यदि बोझ बन जाओ तो अपने ही हमें गिरा देते हैं। महाराज जी, बोझ शब्द माता पिता की अपेक्षा से पुत्र पुत्री की छोटी मानसिकता को बताता है। महाराज जी, इस मानसिकता को किस प्रकार बदलें, कृपया मार्गदर्शन करें। बोझ, माता पिता जो बोझ बन जाते हैं, इनका पूछना है कि ये पेड़ से गिरता जो पत्ता है वो हमको एक सीख देता है कि जब बोझ बन जाओ तो अपने ही गिरा देते हैं। तो जब ये शब्द माता पिता की अपेक्षा से पुत्र पुत्री की छोटी मानसिकता को बताता है, तो महाराज जी इस मानसिकता को कैसे बदलें, कृपया? नहीं, ये दोनों बिल्कुल विषम हैं। यदि ऐसा व्यक्ति सा पत्ता पीला पड़ जाता है तो वो छोड़ देता है, ऐसा ही यदि पोते पोती लगने लग जाए तो वो पहले पेड़ बनेंगे मर करके। ये एक इंद्री का स्वभाव है। मनुष्य का और पेड़ का स्वभाव अलग है। मनुष्य में जितना व्यक्ति बूढ़ा होता जाएगा उतना वो पूज्य होता जाएगा, ओल्ड एंड गोल्ड। जितना जितना पुराना होता है, जितना जितना उम्र बढ़ती जाएगी, उतने उतने लोगों से वो ज़्यादा पूज्य होता जाएगा। अभी घर में पूज्य है, प्रारंभ में बेटे के द्वारा पूज्य है क्योंकि अभी बेटा हुआ है, बाकी सब उससे बड़े लोग हैं, मात बेटा पूज रहा है। कुछ देर के बाद वो बेटों के स्थान पर उसी घर में दादा बनेगा। दादा बनते ही उसको बड़े लोग पूजेंगे
और बड़ी उम्र होगी तो पूरा पड़ोस वाले पूजेंगे, ज़्यादा उम्र होगी तो सारा गांव के लोग पूजेंगे, क्योंकि उम्र उसकी बढ़ चुकी है, सबसे बड़ी है। तो मनुष्यों में ये घटित नहीं होता। 84 लाख योनियों में मनुष्य एक जाति है जिसकी जितनी जितनी उम्र बढ़ेगी वो पीले पत्ते के समान नहीं है, वो उतना ही मंदिर में वेदी पे बैठाने लायक है, पूजा के स्थान पे बैठाने लायक है। देवताओं में नहीं है। देवताओं में देवता की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वहाँ कोई उसकी पूज्यता नहीं बढ़ती, वो सदा एक से रहते, वहाँ कोई पूजा उनकी करते ही नहीं है, कोई पूजा नहीं करता देवताओं की। और उनके ना तो कोई उम्र बढ़ती है, बढ़ने से कोई फर्क पड़ता है, सदा एक से रहते। त्रियंशों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तैसे तैसे वह दुख की तरफ जाता है। नारकियों में जन्म बुढ़ापा और जन्म होता ही नहीं। 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसी है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तैसे तैसे उसका उच्चासन बढ़ेगा, सिंहासन बढ़ेगा। वो जिस क्षेत्र में भी है उस क्षेत्र में लोग उसकी पूजा करेंगे। डॉक्टरों में भी यदि वृद्ध है, वयोवृद्ध है तो डॉक्टर लोग उसकी सलाह लेते, वकीलों में है तो वकील सलाह लेते, घर में है तो घर में। तो ये नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल विषम उदाहरण है। मनुष्य का लासात पीला पत्ता टूटने लायक नहीं है। जैसे जैसे वो पत्ता पकता जाए तैसे तैसे उसकी पूज्यता बढ़ती जाती है, महानता बढ़ती जाती है। लोग उसके आशीर्वाद लेना सगुन और मांगलिक मानते हैं। मुंबई से अभिषेक जैन की जिज्ञासा है पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि न्यायोपार्जित धन को अच्छे अथवा धार्मिक कार्यों को उपयोग हो, ऐसा पुण्य किसी श्रावक को किन कार्यों तथा कैसी भावना रखने से प्राप्त होता है? और महाराज श्री, किसी श्रावक के दानांतराय कर्म का क्षय श्रम कैसे प्राप्त होता है? कृपया समाधान। पुण्य के पुण्यानुबंधी पुण्य बनने के लिए हम कई बार प्रश्न बता चुके। कमाई करते समय तुम भाव करो कि इस कमाई में यदि हमें इतनी प्रॉफिट हुई कि मेरे खर्चे के बाद बचेगा तो हम क्या करेंगे। खर्चे तक नहीं कह रहा हूँ, आपका जो भी धंधा हो रहा है, आपने जो उम्मीद लगाई है कि मेरा खर्च इतना है घर का, इस खर्च के बाद यदि मेरे पास बचेगा तो तुम क्या करोगे। बस वहाँ से पुण्य चालू होता है, वहाँ से पुण्यानुबंध चालू होता है। वहाँ से तुम कह रहे हो कि धन आने के बाद कैसे करूँ कि धर्म का धन का पाओ हम अच्छे कार्यों में करें, बुरे में नहीं करें। प्रायः धन आता है तो लोगों को अय्यासी करने का भाव आता है, ऐसो आराम करने का भाव आता है, मौज मस्ती का भाव आता है, घूमने घामने का खर्च करने का भाव आता है। क्यों होता है ऐसा? धर्म का भाव क्यों नहीं आता? सबको क्यों नहीं आता? उसका मूल कारण है कमाते समय उसने यही संकल्प किया है कि यदि मेरे पास 2 पैसा बचेगा तो मैं घूमने जाऊंगा, 2 पैसा बचेगा तो ऐसो आराम करूंगा, 2 पैसा बनेगा थोड़ा शौकात करूंगा। यही हुआ है। पूज्य रविशरण महाराज ने रावण के क्यों नहीं भाव हो रहे हैं कि वह सोने के मंदिर बनावे? क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जब समय नारायण पद चक्र अर्धचक्री का पद उसने बांधा था, उस समय ही संकल्प कर लिया था कि ये वैभव मुझे भोग विलासता के लिए चाहिए। कितना बड़ा सटीक उदाहरण है, इससे आपको समझ में आना चाहिए। यानी जिस समय वो पूर्व भाव में था तो उसने 3 खंड का राज्य मांगा, परोपकार के लिए नहीं, धर्म करने के लिए नहीं, दान करने के लिए नहीं, भोग विलासता के लिए माना कि यदि मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं ऐसो आराम करूँगा, ऐसा मकान बनाऊंगा, ऐसा फर्श बिछाऊंगा, ऐसी गाड़ियाँ चलाऊंगा। ऐसा संकल्प पूर्वक ही उसने कमाया, इसलिए उसने उसी में खर्च किया। सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती के मन में ऐसा भाव आया पूर्व भाव में कि यदि मेरे पास अक्षय निधियाँ हुई, धन हुआ तो मैं जिनेन्द्र देव के मंदिर बनाऊंगा। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, जब भी आप कोई कार्य करें उसके पहले आप धर्म का संकल्प करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा दान दे दो, ये संकल्प कर लो कि हे भगवान, इस व्यापार से, इस नौकरी से मेरे पास मेरे खर्च से ज़्यादा, मेरे खर्च के लिए इतनी मेरी तमन्ना है कि मेरा एक मकान हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, बेटा बेटी की अच्छी शादी हो, बढ़िया हो, सब कर लो आप। इसके बाद भी यदि मेरे पास पैसा बचेगा तो मैं उसको धर्म कार्य में लगाऊंगा। ये संकल्प कब करना है? व्यापार शुरू करने के पहले।
नौकरी ज्वाइन करने के पहले, पैसा कमाने के पहले भगवान को श्रीफल चढ़ाओ। भगवान मैं जा रहा हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, संसारी हूँ, संसार की भी कुछ आवश्यकताएं हैं, थोड़ा इज्जत के साथ जीना चाहता हूँ, तो बस ये आवश्यकताएं यदि मेरी पूरी हो गई, इसके बाद भी बचेगा, मैं एक एक कौड़ी धर्म में लगाऊंगा। ऐसे संकल्प से जो व्यक्ति कमाएगा उसके जन्मांतरों में भी धन आएगा, तो अच्छे कार्य में लगाएगा। जैसा संकल्प होता है वैसा ही परिणाम होता है हर कार्य में, जिंदगी में। यदि कल मैं सुबह जीवित रहा तो भगवान कल सुबह मैं आपका अभिषेक करूंगा। देखना, एक व्यक्ति ने कहा कल जीवित रहा तो बेटा फिर निपटाऊंगा तुझे, देखता हूं, कल जीवित रहा तो मैं ये कार्य करूंगा। और एक व्यक्ति ने कहा भगवान कल यदि मैं जिंदा रहा तो सुबह आपका अभिषेक करूंगा। तो आप देखना, सुबह उठ करके आपको ऐसे निमित्त मिलेंगे कि आपको अभिषेक करने का मौका मिल जाएगा। आप संकल्प तो करो रात के, जो कल करना है वो शाम को सोने के पहले संकल्प करो। जो दिन में करना है सुबह उठ करके संकल्प करो, तो शाम शाम तक आपको 20 प्रकार के कार्य करने का अवसर मिल सकता है। ऐसा ही, यही इसका एक तरीका है और कोई दूसरा तरीका नहीं। बेंगलोर से मनीष कुमार जैन ठोलिया, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जब भी कोई तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जमीन से प्राप्त होती है तो उस तिथि, उस दिन को किसी विशेष दिन का नाम देकर कहा जा सकता है क्या? जैसे आप कल प्रश्न हमने कह दिया था, क्योंकि उनकी तिथियां एक नहीं होती हैं, एक समान नहीं होती हैं। अब सबसे पहले भारत में कब निकली थी मूर्ति, उसकी तारीख तुम बताओ, फिर मैं बता दूंगा। कल भी कहा था मैंने। आष्टा से डॉक्टर मगन जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि असाता के उदय या उदीर्णा में भूख प्यास आदि 9 कर्म हो सकते हैं, फिर केवली भगवान को भी असाता कर्म का उदय होना चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद केवली सामान्य को मल मूत्र आदि का संचय भी बंद हो जाता है क्या? कृपया समाधान। केवली भगवान के असाता कर्म का उदय रहता है, उदीर्णा नहीं है। असाता कर्म का उदय तो है, भूख प्यास आदि उनको नहीं लगती, लेकिन असाधा कर्म का उदय है। एकादश जिन्हें 11 परिसर केवली भगवान को कहे गए और वे असाता कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए। लेकिन उनको वेदन नहीं है, भूख प्यास का उनको नहीं लगता। और केवल ज्ञान होने के बाद असाता कर्म उदय में आती है, उदय में बनी रहती है, उससे कोई विशेष नहीं। इंदौर से महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हमसे अधिकतर लोग अशुभ कर्म के उदय से निर्मित होने वाली परिस्थितियों के लिए भगवान और भाग्य को दोष देते हैं। महाराज जी, क्या हमारी श्रद्धा कमज़ोर है जो छोटे छोटे कार्यों के लिए देवसास गुरुओं से याचना करते हैं, जबकि ये तो हमें जन्म जन्मांतर के लिए तारने में तारणहार हैं? महाराज जी, हमारी श्रद्धा और सोच कैसे सकारात्मक और मजबूत हो? कल का प्रवचन हमने, प्रातः काल का प्रवचन कल इसी पे दिया था कि हमें भगवान पे कितना भरोसा करना चाहिए, भगवान कितना हमारा कर सकते हैं। कल का और आज के दोनों प्रवचन मिला के सुन लेना, विस्तार से सुन लेना, बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। यूट्यूब पे आपको कल का प्रवचन मिल जाएगा, आज का भी मिल जाएगा। इसका प्रश्न का बहुत अच्छी तरह खुलासा दिया, इन मिथ्या धारणाओं का बहुत अच्छी तरह समाधान किया कि ज़िंदगी में अपने लिए कैसा करना चाहिए और हमें कितना करना चाहिए। भक्तिवाद में जो कर्तृत्ववाद की गंध आती है, कर्तृत्ववाद रहता है, उसको सत्य मत समझना, ये सभ्यता कहलाती है। भक्ति में जो विशेषण दिए जाते हैं, भगवान तू ही करता है, तू ही धरता है, ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। तू ही दुख देने वाला है, तू ही रक्षक है, तू ही मेरा माता है, तू ही पिता है, कैसी कैसी भक्तियों में बात कहते हैं, तू ही मेरा खेवटिया है। ये सब बातें, भगवान तो सत्य रूप में तो वो किसी के खेवटिया है ही नहीं, लेकिन भक्त कहता है। भक्तिवाद में ऐसा कहना ही पड़ेगा, यदि ऐसा नहीं कहोगे तो भक्ति नहीं मानी जाएगी। लेकिन ये भक्ति में जितने प्राय कथन होते हैं, ये सब सभ्यता है, सत्यता नहीं है। सिद्धांत सत्यता से बहुत परे होता है। जैसे आप लोग कहते हैं महाराज ये मकान आपका ही है, ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है। ऐसे भगवान से अपन कहते हैं भगवान जो तेरे मेरे पास है सब तूने दिया है, तू ही करता है, तूने सब दिया है, ये सभ्यता है, सत्यता नहीं है।
तो फिर महाराज भक्ति झूठी है, झूठी में कहो, सभ्यता कहो, इसके बिना भक्ति बनेगी नहीं। यदि ऐसा तुम कहोगे भगवान तूने कुछ नहीं किया सब मैंने किया, तो ये भक्ति का बहुत बड़ा अतिचार है, दोष है, अनाचार है। इसलिए भक्ति की एक विधा होती है, हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ये भक्तियाँ सब मिथ्या हैं, इसमें देखो कर्तृत्ववाद है, तुम भगवान ऐसा करता है, तू ऐसा करता है, ऐसे सब, ये सब मिथ्या हैं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि भक्तिवाद में यदि ऐसा कथन नहीं करेंगे तो भक्तिवाद नहीं। कई लोग कहते महाराज पुराणों में श्रृंगार रस भरा हुआ है, ये सब मिथ्या शास्त्र हैं, अच्छे नहीं हैं, ठीक नहीं है। अरे अज्ञानियों, यदि वो पुराण है तो पुराण की ये विधि है। यदि पुराण में श्रृंगार आदि रस नहीं रखेंगे तो कानूनन अपराध है। उस समय राजा लोग रहते थे, यदि पुराण लिखते समय प्रकृति वर्णन, अलंकार वर्णन, रस छंदों का वर्णन नहीं करते तो वे राजा उनको दंड दे सकता था, फांसी दे सकता था कि तुमने पुराण के कानून का उल्लंघन किया है। पुराण की विधि यही है कि नायक और नायिका का नख श्रृंगार वर्णन करना, पूरा वर्णन करना, सारा वर्णन। तो अब ये विधि है, आप लोग इसको समझते नहीं है। तो महाराज क्या फायदा है, ऋतुओं का वर्णन है, पहाड़ों का वर्णन है, स्त्रियों के स्वरूप का वर्णन है। अब ये कोई धर्मशास्त्र क्या? धर्मशास्त्र का पुराण की विधि है। पुराण में ये करना है, नहीं करते वो आचार्य तो अपराधी माने जाते थे, दंड दे सकता था राजा, उनको जेल में डाल सकता था। तुमने अपराध का कानून, पुराण का कानून अपराध किया है, फिर इसका नाम पुराण क्यों रखा आपने? ऐसा ही भक्ति है। यदि भक्ति में कर्तृत्ववाद न दिया जाए, भगवान ही सब कुछ करता है, तो वो लेखक भक्ति का स्तुति लिखने वाला दोषी है, दंड का भागीदार है। यदि किसी भी भक्तिकार ने ऐसी भक्ति की, हे भगवान तू कुछ भी करता धरता नहीं है, जो कुछ सब मेरे पुण्य से, मेरे प्रताप से सब हो रहा है, तो भक्ति के अंदर नहीं, वो अपराधी माना जाएगा। उस पर कोर्ट केस करके सजा मिल सकती, राजा सजा दे सकता है। क्योंकि भक्ति में अर्थ यही है, जो उसकी भक्ति की जा रही है बस उसी को सब कुछ करता धरता मान लो। दाता वही है, माता वही है, पिता वही है, बंधु वही है, सब है। जैसे अपन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश भी वही है, क्योंकि इस समय तुम गुरु की भक्ति कर रहे हो तो सब ब्रह्मा विष्णु महेश को गुरु ही मान लो। ये भक्ति की परंपरा है। यदि ये विधाएं तुम समझ जाओगे तो फिर तुम्हें नहीं लगेगा कि भक्ति कर्तृत्ववादी है, पुराणों में श्रृंगार रस है। ज्ञानी जो पंडित होते हैं उनको कभी नहीं लगता, वो कहते नहीं ये तो विधि है। हमें तो भक्तियों में कभी नहीं लगता कर्तृत्ववाद है। जहाँ ऐसा वर्णन आता मैं तुरंत समझ जाता हूँ ये सभ्यता है, नहीं तो मुझे वहाँ बुरा लगना चाहिए। जैसे तुम कहते हो महाराज ये मकान आपका ही है, तो मुझे बुरा लगना चाहिए। बोलते तुम्हारा शर्म कर, कहाँ है रजिस्ट्री मेरे नाम की? हाँ, और लेकिन कहते आप लोग महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपका ही, व्यापार आपका ही है। अब ये सब आप कहते हो, मैं बुरा तो नहीं मानता, कोई भी बुरा नहीं मानता, जो सुनेगा वो भी बुरा नहीं मानता। क्यों? सब जानते हैं ऐसा कहना ये बड़ों का सम्मान है, यही बड़ों की भक्ति है। बड़ों के सामने अहम की बात है, मैंने किया ऐसा नहीं कहा जाता। तो ये सभ्यता नैतिकता है। इसलिए साधु महाराज एक भी मकान उनका नहीं है, फिर भी कानों से सुनने के बाद वो नाराज नहीं होते। वो ये नहीं कहते तुम लोग झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो जानते सभ्यता है। ऐसे ही पूजा पाठ भक्ति आदि करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये झूठा लिखा है, ऐसा लगता है यही तो भक्ति है। यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर भक्ति कैसे कहलाएगी? ऐसा मानना चाहिए। फिरोजाबाद से रजत जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि ध्रुव तारा इतना क्यों चमकता है? क्या उसके विमान में कोई विशेष बात होती है? कृपया समाधान करें। नहीं, ज़्यादा तो खास नहीं चमकता, स्थिर रहता है। और विमान में विशेषता है ही, नक्षत्र अलग हैं, तारे अलग हैं, ग्रह अलग हैं। तारागण जितने होते हैं ना वे झिलमिल 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 करते हैं, ग्रह झिलमिल नहीं करता। आप कभी आकाश में देखना, जो तारागण होते हैं उनको देखना वो झिलमिल झिलमिल करते रहते हैं, उनमें ऐसी मणियाँ लगी हुई हैं। और जो ग्रह होते हैं वे झिलमिल झिलमिल नहीं करते, स्थिर होते हैं। तो ये उनके अलग अलग हैं। देश विदेश में जो भी महाराज श्री सुधासागर जी महाराज निर्यापक शमन मुनिपुंगा सुधासागर जी महाराज के चरणों में सुधा कलश और जिनवाणी चैनल के माध्यम से के दर्शकों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री।
ये क्षेत्र पर स्वर्ण दान के लिए कुछ घोषणाएं आई है। 21,000 रुपये की राशि से सुरेश चंद जी, उर्मिला जी जैन, LIC वाले बिजनौर, और 5100 रुपये की घोषणा स्वर्गीय सिद्धकरण जी, पुत्र मुन्नालाल जी, उमराव जी, मैना जी, सुमन जी, कांता जी ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज श्री योगेंद्र जी काला इंदौर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, तीर्थंकर जब बालक होते हैं उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उनमें हितमित वचन कैसे होते हैं? हितमित वचन जो बोलते हैं ना, उनकी जिनवाणी, हमन को जिनवाणी कहते हैं। हालांकि भगवान के मुख से तारू रंद आदि कोई भी हिलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसको उपचार से लोग वाग जिनवाणी ही कहते हैं। हितकारी वचन हैं और सबके लिए प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और पहली ऑडियो के माध्यम से महाराज जी, आपके चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विजय जैन पार्सिपनी न्यू जर्सी से बोलता हूँ। एक समाधान चाहिए। पहले भी आपने बताया था, हमने सुधा कलश के माध्यम से सुना था, आपके ज्ञान से 3000 वर्ष पूर्व इस धरती पर क्या हुआ था, कृपया समाधान करें। अच्छा महाराज जी, आपके चरणों में वही बोला ना, पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं विजय जैन पार्सिपनी न्यू जर्सी से बोलता हूँ। एक समाधान चाहिए। पहले भी आपने बताया था, हमने सुधा कलश के माध्यम से सुना था, आपके ज्ञान से 3000 वर्ष पूर्व इस धरती पर क्या हुआ था, कृपया समाधान करें। देखो, एक ऐसी घटना है इस क्षेत्र की, जो क्षेत्र ये 3000 वर्ष पहले भगवान पारसनाथ जब यहाँ आए, उस समय वो जो भी यहाँ ध्यान आदि के लिए बैठे, उसी समय पूर्वभव का बैरी कमठ ने आकर के उपसर किया। उपसर हो जाने के बाद फिर साधु स्थान से भागता नहीं, छोड़ता नहीं, उसी स्थान पर बैठ करके अपनी साधना को दृढ़ कर देता है, निर्विकल्प कर देता है। साधु के ऊपर उपसर्ग आने पर वो यहाँ से भागता नहीं डर के, उपसर्ग आने पर वो स्थिर हो जाता है। तो भगवान 7 दिन तक यहाँ स्थिर रहे और ऐसे ध्यान में मग्न हुए कि उनको इस भूमि पर केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान के पूर्व जब पूर्वभव का जो मित्र था, नाग नागन के रूप में जब भगवान को ने उसको बचाया था, वो जाकर देव हुआ धरणन पद्मावती। उसने जब भगवान को देखा तो उसका सिंहासन हिल गया। तब अवज्ञान से जाना, ओहो, मेरे उपकारी भगवान के ऊपर एक दुष्ट कमठ देव उपसर कर रहा है। चूँकि कमठ का जीव पावरफुल था तो उसको रोक तो नहीं सके, लेकिन भगवान को बचाने का उन्होंने साहस किया। धरणेन्द्र ने पृथ्वी में से निकल करके और अपने सिर पर धारण कर लिया। और वो चित्रण 3000 वर्ष पहले घटित हुआ था, लेकिन इतिहास जैनी सबसे पीछे रहते हैं इतिहास की सुरक्षा करने। जैनियों का, खासतौर से दिगंबर जैनियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इन्होंने कभी भी अपने इतिहास को सुरक्षित नहीं किया। दिगंबर ऑलवेज दिगंबर, ये दिगंबर ही हैं सब तरफ से, कोई इतिहास सुरक्षित। आज हमें खोजना पड़ता है कुंद कुंद भगवान के छत्रमास कहाँ कहाँ हुए। आज हमें खोजना पड़ता है कि भद्रबाहु स्वामी कहाँ कहाँ बिहार हुआ। जिस समय हमारे पास मिलता है उस समय हम उसकी कीमत समझते नहीं, बाद में भूल जाते। पारसनाथ की इतनी बड़ी घटना यहाँ घटी, किसी ने कोई इतिहास को सुरक्षित नहीं किया। 12वीं शताब्दी में एक देव ने लोकलार्क को स्वप्न देकर कहा, कम से कम तुम तो सुरक्षित कर दो। देव ने उसको स्वप्न देकर के फिर उन्होंने एक शिलालेख तैयार किया। उसके बावजूद भी समाज सुप्त रही। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए 3000 सालों में, बड़े बड़े श्रेष्ठी हुए। राजस्थान में भी बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठी हुए, लेकिन इतनी अनमोल धरोहर, इतनी अनमोल भूमि, इतनी पावन भूमि को किसी ने भी सुरक्षित करने का भाव नहीं किया। शिलालेख लिखने के बाद भी किसी ने सुरक्षित करने का भाव नहीं किया। सारी समाज ने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा पवित्र स्थान है, कम से कम इसके इतिहास को सुरक्षित करें।
धर्मेंद्र पद्मावती ने यहाँ आकर उपसर्ग दूर किया, उसका कोई स्मृति चिन्ह बनाए, उनका कुछ करें। जब 2000 के लगभग आगे पीछे में आया, तब मेरे मन में एक ही भाव लगा कि इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी स्थितियां हैं, इतनी बड़ी आकस्मिक घटनाएं घटी, भगवान को केवल ज्ञान हुआ लेकिन उसका कोई संकेत यहाँ नहीं। इस भूमि की कोई कीमत नहीं, बल्कि अपमान और हो रहा है। उस पावन भूमि पर जब मैंने पहली बार ध्यान किया, मैंने कि ये वो भूमि है जहाँ पारसनाथ 8 दिन तक मुनिराज बैठे थे। अरे मुनिराज तो जहाँ एक क्षण को भी बैठ जाते हैं, वो स्थान 3 लोक के लिए पूज्य हो जाता है। निषद्या को पूज्य कहा। मुनिराज जहाँ बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उनके चरण पड़ जाते हैं, वो तीर्थ बन जाता है। और मुनिराज, महामुनिराज, 63 सिद्धिधारी मुनिराज जिस शिला पर बैठे, जिस स्थान पर बैठे, उसकी पवित्रता इतनी अपवित्रता में बदल गई कि मैं उस चट्टान तक पहुंचने में कितनी शुद्धि का ध्यान रखना पड़ा उस प्रांगण में, वो मेरे सामने आज भी दृश्य आ जाता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। उसी समय मेरे मन में ये भाव आया कि इस स्थान को कम से कम पवित्र बना दो, गंदगी से हटाओ। जो कुछ भी है दूसरों ने कब्जे कर लिए, दूसरों के उसमें चले गए, हमारे जैनियों ने ध्यान नहीं दिया, राजाओं के समय ध्यान नहीं दिया। कम से कम जिस स्थान पर भगवान बैठे थे, उस समय राजा बिजोलिया में बहुत बड़े बड़े राजा हुए। राणा प्रताप की ससुराल है यहाँ, और उनके ससुराल के लोग बड़े धर्मात्मा जीव थे, बहुत धर्मात्मा। उस समय की जैन समाज चाहती तो इस क्षेत्र को 100 बीघा का जमीन चारों तरफ, जितना बड़े में भगवान का समोषण लगा था, उस समोषण को राजा साहब से मांगते हो, राजा साहब देता। कोई ज्यादा पुरानी नहीं, शिलालेख 800 साल पुराना है। और राजा साहब तुम्हारे अभी 16वीं शताब्दी में हुए, राणा प्रताप जी हो गए। उस समय यदि आप कहते तो ये 100 बीघा जमीन आपके हाथ में होती, चारों तरफ का चक्र आपके हाथ में होता। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान नहीं दिया। बाद में जब खाली पड़ी रही तो लोगों ने, अराजक तत्वों ने उपसर किए। जब उपसर किए तब फिर समाज छेती। जब दूसरे लोग कब्जे करने लगे तब समाज छेती। फिर जरूर समाज ने 13 साल तक संघर्ष किया, लेकिन आग लगने के बाद कुआं खोदते। जब खुफिरी पड़ा था, जब राजा लोग थे, उस समय यदि अपन मांगते तो अपनी सारी जमीन अपनी हो जाती, किसी को मिलती ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, भगे भूत की लंगोटी भली। मैंने सोचा जितना मिल जाए उतनी अच्छा है, तो चरणों की स्थापना की। 20 साल से ये साधना थी, भावना थी कि ऐसा कुछ यहाँ किया जाए जो कि ये शाश्वत हो जाए, और देवता भी आकर के अनादिकाल के लाखों करोड़ों वर्षों तक भी लोग ये कहें कि यही वो भूमि है जहाँ पारसनाथ को धर्मेंद्र पद्मावती ने उपसर दूर हुआ, केवल ज्ञान हुआ। बहुत प्रयास करते रहे, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं बनी। लेकिन जब कोई शुभ आता है, किसी शुभ हाथ का सहयोग मिलता है तो होता है। इस बार चतुर्मास में भी यह भाव नहीं बना, पर एक त्यागी वृत्ति आचार्य महाराज के संग की एक ब्रह्मचारिणी बहन ने भावों की उदीर्णा कर दी। अंदर तो भाव था ही, लेकिन उन्होंने जब ये बात कही कि नहीं, यहाँ पारसनाथ का वो कैसी स्थिति बनना चाहिए कि भगवान जैसे समोषण में बैठे थे, जैसे भगवान का विहार होता था, 225 कमलों की रचना होना चाहिए। मैंने उस बात को टाल दिया, परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी और बिहार का समय था, इतने जल्दी बन नहीं सकते थे। लेकिन बताते हैं कि वस्तु में और मूर्ति में पुण्य दाता के पुण्य से आता है। भगवान में जो पुण्य आता है वो तो भगवान के पुण्य से आता है। भगवान में जो अतिशय होते हैं वो भगवान की साधना से होते हैं, लेकिन मूर्ति में जो अतिशय होते हैं ये भक्त के कारण होते हैं। दोनों अंतर करना, भगवान में और मूर्ति में अंतर करना। मूर्ति में जितना अतिशय होगा भक्त की भावना में होता। भक्त की यदि पवित्र भावना है, उनकी पवित्र भावना से
एक त्यागी वृत्ति की पवित्र भावना से और बहन की पवित्र भावना से मेरे मन में भी आया, मैंने चलो प्रयास करते हैं। पंचकल्याणक सामने था। जब पवित्र भावना अच्छी हो तो उस पवित्र भावना का परिणाम ये निकला कि शिल्पी ने भी कह दिया कि हाँ मैं 1 महीने के अंदर सब बना के तैयार कर दूंगा। नहीं तो 1 महीना बनना मुश्किल था, कैसे बनना, 20 दिन बल्कि 20 दिन। और पवित्र उस भावना ने, एक त्यागी वृत्ति की भावना, और उस भावना का परिणाम ये निकला कि आज कमल मंदिर बन गया। और इस कमल मंदिर का ही अतिशय है, नहीं तो मेरा तो बिहार पक्का ही था। बिहार पक्का होना ही था, कोई ताकत ही रोकने वाली नहीं थी। लेकिन कोरोना ने कहा बाबा जी अभी रुको। अब जब मंगलाचरण ही पवित्र भावना से हुआ, त्यागी वृत्ति ने मूर्ति बैठा ली और उनके भाव, त्यागी वृत्ति के भाव हुए हैं, तो देखो जब को कहते ना पुण्य जागता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, और जब किस्मत फूटती है तो फिर सब कुछ चला जाता है। एक दिन वो था, 20 साल से जो काम नहीं हो पाया, 3000 वर्ष से जो काम नहीं हो पाया, उसका जब सगुन शुभ हुआ, जब सब कुछ अच्छा हुआ, तो कमल मंदिर, गगन बिहारी मंदिर नहीं बना। एक अमेरिका के व्यक्ति ने समोषण मंदिर बनाने का भी विकल्प कर लिया, अमेरिका की व्यक्ति। और मैं देखता हूँ बिजोलिया वालों के लिए उसका कम स्थान है, थोड़ी छतरी तो बनी है, लेकिन ये विशाल कार्य सब विदेश, यानी अब ये क्षेत्र 3 लोक का क्षेत्र बन गया। अमेरिका के वो समोषण जो 4 मूर्ति बैठेगी, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति, जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। 16 फुट का कमल होगा, वृक्ष भी 16 फुट का बड़ा लंबा चौड़ा होगा, उसके नीचे भगवान की जितनी आकृति थी, 7-7 फीट के पद्मासन, 4 भगवान बैठेंगे। वो भी जिस दिन घोषणा हुई थी उसी दिन अमेरिका के एक व्यक्ति ने आके घोषित कर दिया। आज प्रातःकाल महावीर ब्रह्मचारी ने संदेश दिया कि महाराज अमेरिका से जो चर्चा इन्होंने जो भी की हो विजय बाबू के, इन्हीं के भाव हो गए कि नहीं, जो धरणेन पद्मावती की रक्षा भगवान की रक्षा की थी, उपसर दूर किया था, वो पहाड़ी, वो मंदिर, वो गुफा, वो मूर्ति मैं बैठा लूँगा। विजय बाबू जो प्रश्न कर रहे हैं, आप बहुत भाग्यवान हैं। आप भली भारत छोड़ के आपको विदेश जाना पड़ा, लेकिन आपकी आत्मा तो भारत में ही है। मैं NRI लोगों से हमेशा कहता हूँ, पहली बात तो विदेश जाने का भाव मत करो, लेकिन जाना ही पड़े तो भली विदेश में कमाओ, रहो। हमारे पुराण शास्त्रों में आता है कि राजा महाराजा सेठों के लड़के चारुदत्त वगैरह ये विदेशों में कमाने गए, लेकिन कमा करके जब धन लाए तो वह उन्होंने खर्च देश में किया। ये बहुत बड़ा पुण्य तुमने कमा रहे हो। आज बिजोलिया का वह कार्य हो रहा है जिसके नाम से बिजोलिया प्रसिद्ध है। आज धरणेन पद्मावती के नाम के लिए सारी दुनिया मरती है, और इसलिए धरणेन पद्मावती की मान्यता है कि उन्होंने पारसनाथ भगवान का संकट दूर किया था। आज वो संकट मोचक मूर्ति बनाने का ये आशीर्वाद ले रहे हैं। वही होगी, धरणेन होंगे, पद्मावती बाजू में खड़े होकर छत्र लगाएगी, और भगवान धरणेन जो हैं अपने सिर पर भगवान को रखेंगे और ऊपर से छाया करेंगे हूबहू, और कोई छोटी मोटी मूर्ति नहीं लगी। जो भगवान की ओरिजिनल काया थी उतनी काया वाली मूर्ति बैठेगी। कल्पना तो बहुत अच्छी बन रही है उसकी, बहुत दर्शनीय भी होगी और पूजनीय भी होगी। वो गुफा, वो वहाँ की स्थिति जो बन रही है, इंजीनियर नक्शे दे रहे हैं, तो दर्शनीय भी होगी और पूजनीय भी होगी। आज प्रातःकाल भक्ति के बाद तुरंत ये समाचार मिला, यानी जो लोग सोचते हैं कि महाराज जी जो करते वो हो ही जाता। लॉकडाउन के समय, इस समय कोई दान की बात कहने में भी मुझे भी संकोच होता है। सबकी कमाइयाँ बंद हैं, सबकी कमाई बंद है। अब ऐसे दान की कौन सी घोषणा करें, क्या करें? मन में आते हुए भी दान के उपदेश ही देना मैंने बंद कर दिए। आजकल दान पे उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्यों? ज़्यादा दान पे दिया तो आप बिल्कुल भूखे बैठे हो, चढ़चढ़ा पड़ोगे। हमारा कमाई तो है नहीं, आप दान, लेकिन दातार को कौन रोक सकता है? जब तुम्हारे मन में पवित्र भावना हो तो कितना भी बड़ा लॉकडाउन आ जाए, लेकिन दान देने वाले कोई नहीं रोक सकता। इस लॉकडाउन में भी आज उन्होंने जो
पारसनाथ भगवान की मूर्ति बैठाने का भाव किया है, यह सारी दुनिया को ये चेतावनी है कि धर्मात्मा जीव के लिए कितना भी चारों तरफ से कितनी परेशानी आ जाए, लेकिन वो किसी ना किसी निमित्त से धर्म कर लेता। पापी को कितनी चौकीदारी करो, डाकू को कितने पहरा दो, पापी किसी ना किसी दरवाजे से पाप कर लेता है। कितनी सावधानी रखो, कितनी पाबंदी करो, कुछ भी करो, लेकिन पापी तो पापी होता है। डाकू तो ताले लगते हैं, पहरेदार लगते हैं, सब लगते हैं, लेकिन डाकू कोई ना कोई दरवाजे से अपना रास्ता ढूंढ लेता है। जब पापी सारी परिस्थितियों को लांघ करके पाप में सफल हो जाता है, तो क्यों नहीं धर्मात्मा प्रकृति उपसर करे, सारी दुनिया उपसर करे, लेकिन धर्मात्मा कहता है चिंता मत करो, किसी ना किसी रास्ते से मैं धर्म कर ही लूंगा। और आज जो उन्होंने घोषणा की, नाम अभी ब्रह्मचारी जी घोषित कर देंगे, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आज जो कार्य हुआ वो एक बहुत बड़ा एक ही काम अभी, क्योंकि मेरा तो ये तो है ही, जो यहाँ से घोषणा होती वो बाकी तो कुछ रहता नहीं है। पुण्यात्मा जीव है, कहाँ अमेरिका जाने के बाद उनका भाव हुआ और वहाँ यहाँ आए हैं, चतुर्मास में वो यहाँ रहे थे, 8-10 दिन रहे, यहाँ पर रहे वो, और उस समय भी उन्होंने काफ़ी अच्छा दान दिया था। आज उनके भाव हुए, बहुत आशीर्वाद। विजय बाबू, 3000 वर्ष में जो दुनिया नहीं कर पाई वो आज तुम्हारे हाथ के द्वारा हो रहा है, तुम्हारे हाथ के द्वारा हो रहा है। अब देखो इस भूमि के कैसे भाग्य जाग रहे हैं, कैसे परिणाम जाग रहे हैं। महाराज श्री, आपकी वाणी में ऐसी सिद्धि है कि जो आप आशीर्वाद देते हैं और आपके आशीर्वाद से ही सारे कार्य होते हैं। और जो ब्रह्मचारिणी गीता दीदी के परिवार ने जो गगन विहारी पार्श्वनाथ भगवान विराजमान करके जो क्षेत्र पर जो मंगलाचरण किया, उसका ऐसा अतिशय हुआ कि आपके भाव हुए कि केवल ज्ञान रूपी भगवान विराजमान करने के और उपसर्ग वाली मुनि अवस्था की प्रतिमा विराजमान करने के, इसलिए गीता दीदी को बहुत बहुत साधुवाद। ये वो परिवार है महाराज श्री, उन्होंने नमोस्तु कहा है, जिन्होंने सांगानेर में भी एक जिन मंदिर बोला, और उसके बाद ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक त्रिकाल 24 में जो पहाड़ी पर 72 जिनालय बन रहे हैं, उसमें एक विशाल जिन मंदिर का सौभाग्य प्राप्त किया, और सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी एक बहुत बड़ी घोषणा करी। और आज राजस्थान में एकमात्र जो कल्याणक की भूमि मानी जाती है, ऐसी तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर पूरे विश्व में इसको उपसर्ग स्थली के रूप में जाना जाता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का चित्रण यहाँ साकार रूप जो ले रहा है, उसके पूजनीय स्थल के साथ साथ ये दर्शनीय स्थल भी है। और इन्होंने महाराज श्री आज 51 कलश की राशि से और उसमें 5 कलश की राशि यहाँ जमा भी करा दी है। और इनका नाम है अपने माता पिता के नाम से श्री सुरेश चंद्र जी, किरणमाला, इंदु, शिखा, वेदांत, मनु, विजय जैन, मोदी नगर। सुरेश जी अपने सुशील जी मोदी नगर के गांव से हैं और अमेरिका प्रवासी। अब उस क्षेत्र पर गीता दीदी ने जो मंगलाचरण किया था गगन विहारी का, और एक नरेंद्र जी जैन जिन्होंने 61 कलश की राशि से केवल ज्ञान वाली प्रतिमा, चारों प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। और आज ये विजय भाई ने, अब वो मतलब जो महाराज श्री बोलते थे, वो दोनों अमेरिका के प्रवासी हैं। हाँ, दोनों ही अमेरिका से हैं। और ये गीता दीदी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। अब यदि इस क्षेत्र पर केवल कुछ ही योजना, 4 से 5 जो बड़ी योजनाओं में, बस बात करें, चलो। अब दूसरी जिज्ञासा ऑडियो की। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गजिया गांधीधाम से। गुरुवर, आने वाली 25 तारीख को आचार्य विद्यासागर जी महाराज का 53वां दीक्षा दिवस है। गुरुवर, हम आपके सानिध्य में टीवी पे इस लॉकडाउन के समय में हम कैसे बनावें, क्या करें, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आप भी हमारे इस उपकारी भाव के साथ आप हमें मार्गदर्शन देवे कि हम कैसे बनावें और क्या करें और कैसे उनका उपकार चुकावें। गुरुवर, आपका सानिध्य मिलते हुए दिन भर का पूरा कार्यक्रम हमको बताने का कृपा करें, और आप हम पर उपकार करके उनके आपके सानिध्य में हम ये दीक्षा दिवस मनाना चाहते हैं। गुरुवर नमस्ते। के संबंध में आचार्य का दीक्षा दिवस जो है प्राय बिहार में पड़ता है, लेकिन इस बार अभी चलो रुके हैं,
लेकिन अभी मैं ये नहीं कहता हूँ मैं यहीं रुकूंगा, अभी तो बिहार की उम्मीदें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि देखो आचार्य का दीक्षा दिवस मना करके भी बिहार हुए हैं, ऐसी बात मत समझना। केकड़ी में हमने आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस मनाया और फिर चतुर्मास के लिए दीक्षा दिवस के बाद 10 दिन में 300 किलोमीटर चल के सीकर में चतुर्मास किया था। हाँ, तो अभी मान लो यहाँ रुकने के 25 तारीख को कार्यक्रम है आचार्य का, सोचा चलो आचार्य का कार्यक्रम और इस भूमि पर हो जाए अच्छी तरह से। और अभी लॉकडाउन तो चल ही रहा है, पुरुष लोगों के भले थोड़े थोड़े कार्य खुल गए हैं, लेकिन महिलाएं तो अभी भी घर में हैं और मंदिरों के ऊपर तो अभी पूर्णतः खुलने की घोषणा नहीं की गई है। महोत्सव आदि के बड़े पूजा पाठ करने के, महोत्सव आदि बनाने का कोई भी अभी अधिकार सरकार के द्वारा घोषित नहीं हुआ। तो चलो एक और अपन कार्य आचार्य पूज्यवर महाराज इस के श्रमण संस्कृति के उन्नायक, आज श्रमण संस्कृति के प्रहरी, जिन्होंने इस पंचम काल में कुंद कुंद की वह जीवंत श्रमणचर्या को जीवित किया है, ऐसे आचार्य महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखें। तो वही सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके सभी लोग आचार्य श्री को उठते ही सब नमस्कार करेंगे और आचार्य विद्यासागर महाराज गुरुवर जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, ये शब्द बोल करके सभी लोग प्रातःकाल अपनी निद्रा से उठने के बाद पहला शब्द यही बोलेंगे, पहला शब्द बोलेंगे, परम पूज्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जगत गुरु जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। इस प्रकार की शुभ भावनाएं कर करके उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके प्रति अपने उपकारों के लिए सभी लोग उनके लिए 9 बार नमोकार मंत्र या 1 नमोकार मंत्र की माला जरूर फेरें उस दिन। 25 तारीख है ना उस दिन, 25 तारीख है ना, 25 तारीख के प्रातःकाल उठते ही कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र आचार्य श्री के नाम से करें। क्योंकि आपने देखो आचार्य श्री ने अपन को बहुत कुछ दिया है, अपन उनको मात्र एक 9 बार नमोकार मंत्र से भावना भेजें। और समय यदि और बड़ी श्रद्धा है तो 1 नमोकार मंत्र की माला पूरे आचार्य श्री के लिए फेरें, आचार्य श्री के सुख के लिए, आचार्य श्री की प्रभावना के लिए, आचार्य श्री के जीवन के लिए, आचार्य श्री की निरोगता के लिए, जो तुम्हारे अंदर भावना आते हैं उन भावनाओं को लेकर के 1 नमोकार मंत्र की माला सबको फेरना है। फिर नमोकार मंत्र की माला आदि फेर करके फिर सभी लोग अपने घर के सामने उठते ही चौक पूरेंगे। आज की भाषा में आप जिसे रंगोली कहते हैं। हर व्यक्ति को, हर जो श्रमण संस्कृति का भक्त है, जो मुनि भक्त है, जो आचार्य महाराज के ऊपर थोड़ी भी श्रद्धा रखता है, हर घर के सामने उस दिन रंगोली या चौक पुरना चाहिए और उस चौक के ऊपर 5 दीपक कम से कम स्थापित करें। ये सगुन अपने घरों के सामने पूज्य आचार्य श्री के लिए, अपन वहाँ तक आप लोग नहीं जा पा रहे हैं, नहीं पहुँच पाए, तो चौक पूर करके दरवाजे के सामने मंगल भावनाएं, मंगल चीज़ें अपने अंदर चेतना से वहाँ भेजी जा सकती हैं। तो सबके लिए उस दिन प्रातःकाल सबके घरों के सामने एक चौक पुरना चाहिए और उस समय रंगोली भी आप कहते हैं जितनी सुंदर आप बना सको बनाइए ऐसा। फिर उसके बाद जैसा अपन ने अक्षय तृतीया महावीर जयंती पे किया, यहाँ आपको 8:15 बजे आपके लिए, यहाँ तो हम जो कुछ करेंगे 8:15 से आप लोग सब टीवी के सामने बैठ जाइए, पूरी वैसे ही द्रव्य लगा करके, अष्टद्रव्य धो करके, पूरे के अष्टद्रव्य लगा करके आपकी जैसी क्षमता हो सके तो 36 श्रीफल रख लेना, 36-40 श्रीफल रख लेना, गोले रख लेना, बादाम रख लेना, नहीं हो तो अष्टद्रव्य सामान धो के रख लेना। और अष्टद्रव्य धो करके रख करके बिल्कुल टीवी के सामने आपको बैठना है। उधर टेबल पे यदि हो सके आचार्य श्री की तस्वीर हो तो उसी टीवी के बाजू में आचार्य श्री की तस्वीर लगा लेना और तस्वीर के सामने, आप तो टीवी के सामने बैठिए अभी, और बैठ करके और पूजा करिए। पूजा मैं यहाँ से कराऊंगा, हम लोग सब बैठ करके जैसे महावीर जयंती की अपन ने पूजा की थी ऐसा आचार्य श्री का विधान, आचार्य परमेष्ठी का एक विधान है, उस विधान का अपन वाचन करेंगे। और वो विधान बाकायदा आपके पास PDF है, वो आपके पास भेज दी जाएगी। मारना भी आपको दिया जा रहा है, तो थाली के अंदर वो मारना बना लें
और पूरी अष्टद्रव्य लगा करके सब लोग वैसी पूजा करें, क्योंकि उन महावीर स्वामी को तो अपन ने देखा नहीं है, ये महावीर तो अपने सामने है। इन महावीर का तो सामने चलते फिरते हैं, अपने भाग्य हैं कि अपन महावीर जी की प्रतिलिपि देख रहे हैं। तो इनका विधान अपन महावीर जयंती जैसा हर घर में टीवी के सामने बैठ करके करना है। और लगभग 8:15 से 11:45 बजे तक ये चैनल से चलेगा। कौन से चैनल पे आएगा अभी बता देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग भी अपने घरों में 53वां दीक्षा दिवस है आचार्य श्री का। 53 तो आप सबके लिए 53 दीपक अपनी थालियों में सजाना है। आपके पास 53 दीपक हों तो ठीक, मान लो 53 नहीं हो तो आटे के दीपक बना लेना, छोटे छोटे आटे के दीपक बना लेना। और आटे वो भी ना बना सको तो कम से कम थाली में 5 दीपक रख लेना, पंच महावृत्ति के प्रतीक में। यदि 53 रखो तो अति श्रेष्ठ है। 53 दीपक जला करके, और यहाँ भी 53 दीपक से आरती होगी। यहाँ जो लोग होंगे यहाँ आरती की जाएगी आचार्य श्री की, और वही आरती लाइव में आपको दिखाई जाएगी। तो आप टीवी के सामने आचार्य महाराज को परोक्ष रूप में आरती करेंगे। ये लगभग 11:45 तक आपका कार्यक्रम चलेगा और आपके चैनल पर दिखाया जाएगा। शाम के समय यहाँ आचार्य श्री की आरती होगी। वहाँ आप लोग उस समय हो सकता है जिनवाणी चैनल से आपको दिखा सकते हैं, नहीं तो सुधा कलश पे तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। शाम को यहाँ पर आचार्य श्री की आरती फिर से करेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कार्यक्रम शाम को या दिन में जब आप फ्री हों, दोपहर के समय सब लोग अपने घर में एक गोष्ठी करेंगे। पूरे परिवार के लोग अपने घर में बैठेंगे और आचार्य श्री के ऊपर कोई भजन, कोई संस्मरण, कोई उनके उपकार पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलेगा। जैसे मान लीजिए आप घर में 10 लोग हैं, छोटे बच्चे लोग भी हैं, सबसे पूछोगे आचार्य श्री के संबंध में तुम्हारे क्या भाव है, आचार्य श्री संबंध में आप आचार्य श्री आपको कैसे लगते हैं, आचार्य श्री के संबंध में आपके क्या विचार हैं। तो सबसे कुछ ना कुछ पूछो। छोटा बच्चा भी उससे पूछो, वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा आचार्य विद्यासागर महाराज की जय, तो वो गोष्ठी का सदस्य हो गया। यदि वो इतना भी बोल देता है तो वो गोष्ठी का वक्ता माना जाएगा। और आप लोग अपने घर में एक गोष्ठी कीजिए और आचार्य श्री के उपकारों का वर्णन कीजिए। हर व्यक्ति को मौका दीजिए, आप आचार्य श्री के ऊपर बोलिए जो आपको बोलना है। भजन बोलना है तो भजन बोलो, विचार रखना है तो विचार रखो। आचार्य श्री के कितने बड़े उपकार हैं, ये आप अपने परिवार में, बाहर नहीं, मंदिर में नहीं, परिवार में दोपहर में या फिर रात में, जो भी आपका समय निश्चित हो, प्रत्येक व्यक्ति अपनी गोष्ठी में आचार्य श्री के प्रति अपनी बहुत बड़ी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करो। ऐसी विनय के साथ करो कि सारा भारत उस दिन हर घर में गोष्ठी हो और वे विचार सारे ब्रह्मांड में फैल जाएं कि आचार्य श्री के प्रति लोगों क्या भावना है। एक से एक भाव है। आचार्य श्री के उपकार इतने हैं कि तुम जितने संस्मरण सुनाओ उतने कम है। हर व्यक्ति के मन में जो संस्मरण आया हो, आचार्य श्री का जब पहला दर्शन किया हो तुम्हें कैसा लगा, कभी आहार दिया हो तो कैसा लगा, कभी प्रवचन सुना हो तो कैसा लगा, कभी आपके नगर में आए हैं तो कैसा लगा, कभी आप महाराज के पास आप दर्शन करने गए तो कैसा लगा, कभी आप दशलाक्षण में गए तो कैसा लगा, आपको कब कैसा लगा, क्या आपके अनुभव हैं। और जो नहीं गए हैं वो भी सोचें कि हम नहीं गए हैं तो मुझे कैसा लगा, मैं आचार्य श्री के दर्शन करने नहीं गया तो मुझे कैसा लग रहा है, अधूरापन लग रहा है या बहुत बड़ी कमी खल रही है, तो हम जाने का संकल्प करते हैं। तो इस प्रकार के भाव आप गोष्ठी में बैठकर करें। और इन गोष्ठियों में जो आप भाव करें वो आपके घर में जो मोबाइल आदि हो उसमें टेप करें, वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और उसको अपने रिश्तेदारों के यहाँ शेयर करें। उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, ये दोनों एक दूसरे करना, तो सारे भारतवर्षीय संगोष्ठी हो जाएगी। यानी हर व्यक्ति को अपने घर में जो 4 लोग 10 लोग बैठेंगे उसमें किसने क्या बोला है सब लोग वीडियो बनाएंगे और बना करके अपने रिश्तेदारों में, अपने ग्रुप में, जो भी आपकी व्यवस्था हो, ज़्यादा मैं इसमें जानता नहीं हूँ, ग्रुप आदि में सब में डालें और एक दूसरे के लिए शेयर करें कि हमारे परिवार ने आचार्य श्री के प्रति ऐसा भाव व्यक्त किया, तुम उसके लिए डालो। ऐसा करके उस दिन या दूसरे दिन सारे भारत के हर मोबाइल पर
आचार्य श्री की चर्चा होना चाहिए। हर मोबाइल हाउसफुल चल रहा है, यानी जितने भी व्हाट्सएप चल रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन जो भी चलते हैं, वो सब आचार्य श्री से भरी हुई हैं। ऐसी मेरी भावना है। यदि आपके पास मोबाइल है ही तो कम से कम एक दिन का मोबाइल आचार्य श्री के नाम। आप इतनी व्हाट्सएप में डालते हैं, एक आचार्य श्री की व्हाट्सएप डाल दीजिए। आप इतनी फोन के माध्यम से चर्चाएं करते हैं, एक दिन इसकी चर्चा कीजिए। घर में बैठ करके ना जाने कितने बार काय के लिए आप बैठते हो। शादी विवाह होता है, घर के और कार्य होते हैं, एक दिन की गोष्ठी आचार्य श्री के नाम पर सब लोग बैठे हैं और किसी कार्य के लिए नहीं, अन्य कार्यों के लिए आप कितने बार बैठते हैं। 25 तारीख को प्रत्येक परिवार में सब लोग एक स्थान पर बैठेंगे आचार्य श्री के नाम से। कोई भजन संध्या के नाम से करे, कोई गोष्ठी के नाम से करे, लेकिन आचार विचार होना चाहिए। आपने क्या किया है ये चीज आपके व्हाट्सएप पर डलना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो उस दिन के लिए आप व्रत रख सकते हैं। एक व्यक्ति सवेरे 25 तारीख के दिन जीवन भर के लिए एक बुराई जरूर छोड़ेगा। जो बुराई उसके अंदर है, जिस बुराई से वो खुद परेशान है या परिवार परेशान है, ऐसी एक बुराई का त्याग आचार्य श्री के 25 तारीख के दीक्षा दिवस पर हर व्यक्ति को त्याग करना है। एक बुराई। यदि पूरे जीवन भर का त्याग नहीं कर सकते हो तो एक दिन कम से कम उस दिन 25 तारीख को अपना गुटखा का दीवाना यदि नहीं छोड़ सकता है तो सुबह उठ करके ले ले, आज आचार्य श्री के नाम पर मैं 24 घंटे गुटखा नहीं खाऊंगा। जो बाजार में खाते हैं, हम कहीं कोई अभक्ष चीज नहीं खाएंगे। आज हम कोई भी चीज जैसे घर में अवश्य नहीं बनेगी, आज घर में शुद्ध भोजन बनेगा। और बड़ा उपकार, जैसे हमारे आचार्य महाराज भोजन करते हैं वैसा ही हम नीरस भोजन करेंगे। जैसा आचार्य साधु शुद्ध भोजन करते हैं, 25 तारीख को घर में शुद्ध भोजन बनना चाहिए। कुएं का पानी हो, मर्यादित भोजन हो, सब पूरा परिवार शुद्ध भोजन करेगा। क्योंकि आचार्य श्री का कोई पूछे क्यों, बच्चे पूछे आज आचार्य महाराज का दीक्षा दिवस है, हम उनको आहार देने नहीं जा पाते हैं। कम से कम उस दीक्षा दिवस के दिन भी आप कम से कम हर परिवार में शुद्ध भोजन बनना चाहिए और शुद्ध और एकासन कर सको। आपकी मर्जी, जैसी शक्ति हो वो, कि आज आचार्य श्री के नाम से हम दीक्षा दिवस पर एकासन करते हैं। एक टाइम खाएंगे, दूसरी टाइम फल आदि ले लेंगे, जो तुम्हारी शक्ति हो। ये आपको उस दिन 25 तारीख के दिन आपको करना है। और पिछले बार जब स्वर्ण जयंती थी तब मैंने कहा था स्वर्ण जयंती पर सबके लिए एक आचार्य श्री के नाम पर व्रत करना है। आषाढ़ सुदी पंचमी आचार्य विद्यासागर व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जैसे सुगंध दशमी सुगंधा के नाम से है अलग, ऐसे आषाढ़ सुदी पंचमी आने वाला इतिहास आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम से जाने। और उसके लिए हम भक्त लोग जीवित कर सकते हैं आषाढ़ सुदी पंचमी का व्रत रख करके। 3 साल का रख सकते हैं कम से कम रत्नत्रय के रूप में, 5 साल का रख सकते हैं पंच महाव्रत के रूप में, और 36 साल का रख सकते हैं आचार्य परमेष्ठी के रूप में। कोई नियम ये ले सकते हैं कि मैं अपने 36 साल तक आषाढ़ सुदी पंचमी को एकासन करूंगा। 36 साल तक आषाढ़ सुदी पंचमी को आचार्य श्री के प्रति अपनी विनयाञ्जलि, अपना समर्पण, 36 वर्ष तक मैं आषाढ़ सुदी पंचमी को एक टाइम भोजन करूंगा। उपवास की शक्ति नहीं तो कोई बात नहीं, जिनकी हो वो करें, नहीं तो एकासन का कर लें। एकासन नहीं बनता है तो इतना कर लें कि हम 36 साल तक शुद्ध भोजन करेंगे 2 टाइम। बाजार का नहीं खाएंगे, उस दिन हम रात में नहीं खाएंगे, अभक्ष सेवन नहीं करेंगे आषाढ़ सुदी पंचमी के दिन। तो ये बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। पूरा परिवार भी ले सकता है कि अपने घर में आषाढ़ सुदी पंचमी को सब शुद्ध भोजन करेंगे। 5 साल, 3 साल अथवा 36 साल, वो आपकी श्रद्धा जितनी हो। कोई बड़ा कठिन व्रत नहीं है। यदि प्रति वर्ष साल भर में एक दिन यदि हमें एकासन करना पड़े तो मुझे दिखता कोई कठिन नहीं है। और उस दिन शुद्ध भोजन करने का नियम ले लो। 36 साल तक हम शुद्ध भोजन करेंगे आषाढ़ सुदी पंचमी को। तो ये पंचमी आचार्य विद्यासागर व्रत पंचमी के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। यानी हम आचार्य श्री को अमर कर देंगे। ऐसी बात को लेकर के यही भाव आए थे। 2-3 दिन पहले भी आप लोगों ने प्रश्न किया था
जो भाव आए थे मैंने आपके सामने रख दिए। अब इसको पालन करना नहीं करना आपके ऊपर है। मेरा जितना कर्तव्य था मैंने कर दिया। ऐसा क्या वो जिनवाणी चैनल क्या बोल रहा है? बोल जल्दी। पूज्य महाराज की कृपा से आचार्य विद्यासागर 36वीं विधान जो आप सभी को 25 जून को 8:15 बजे से कराया जाएगा महाराज श्री के सानिध्य में, और वो आपको पारस चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। आप नित्य क्रम की अपनी पूजा से सभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आचार्य 36वीं विधान से ही प्रारंभ होगा। अपने नित्य क्रम और जो भी आपको आवश्यक पूजाएं करनी है वो आप कर सकते हैं। इसका आपको PDF और मांडला भेज दिया जाएगा। और अजमेर जिले में यदि किसी को मांडला प्राप्त करना हो, ध्यान रखना कि पूजा की पहली पूजाएं आप सब कर लें। पहले स्थापना, जैसे पवित्र हुआ, विनय पाठ, देव साध पूजा, ये सारी पूजा आप कर लेना, क्योंकि इतना टाइम लाइव में होने से टाइम नहीं मिलता। सारी पूजा कर लेना, आखिरी में आचार्य श्री का विधान करेंगे। हाँ, ये यदि अजमेर जिले में किसी को विधान प्राप्त करना हो तो ज्ञानोदय शिरोमणि संरक्षक पिंटू नियो ब्लॉक से प्राप्त कर सकते हैं। और भारत वाले ये मतलब PDF किताब निकाल के कोई भी कर सकता है। PDF हाँ, तो भारत के लिए मिल जाएगी ना। हाँ, PDF नहीं तो तुम अकेले राजस्थान के। ये किताब ऐसी बनाई है PDF, क्योंकि राजस्थान से ज्यादा भारत में विधान होंगे। हाँ, इसलिए ये नियो ब्लॉक ने महाराज श्री ऐसी PDF बनाई है। ये इसको चाहे तो किताब को अपने प्रिंट करा के अपने आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। अब अगली जिज्ञासा वंदना जी जैन सतना से। राजा भरत के 6 खंड विजय होकर भगवान आदिनाथ के समोषण में पहुंचकर धर्म चक्रों की और दूसरी कटनी पर 8 महाध्वजाओं की पूजा की। यहाँ पूजा से क्या तात्पर्य? पूजा का अर्थ होता है ध्वज भी वंदनी होता है, अष्टद्रव्य से भी ध्वज की पूजा होती है। प्रतिष्ठा पाठों में लिखा है जब ध्वज की स्थापना करते हैं तो ध्वज की अष्टद्रव्य से पूजा की जाती है, यानी भगवान के अष्ट प्रातिहार्य और ध्वजाएं आदि ये सब पूजा के योग्य हैं। ये आयतन के अंतर्गत आती हैं, चैत्यालय के अंतर्गत आती है। पूरे समोषण में जो भी मांगली चीज़ें हैं ये 9 देवताओं में चैत्यालय का रूप माना जाता है। तो ध्वजा चैत्यालय का एक अंग है, अंग होने से ध्वजा भी पूजनीय होती है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में कीर्ति कुमार जैन भामोर कला और पूरे परिवार का कोटशा नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा है कि चक्षुष्मान नाम के जब कुलकर हुए उस समय तृतीय काल में मनुष्यों द्वारा एक अपनी व्यथा उनके समक्ष प्रकट की कि अब कल्प वृक्ष समाप्त होने लगे हैं और चंद्रमा और सूर्य की रोशनी उन्हें दिखने लगी है। तो क्या चंद्रमा और सूर्य उसके पहले नहीं थे? क्या दिन रात उस समय नहीं होते थे? भोग भूमि के समय दिन रात नहीं होते, सदा दिन ही रहता है, क्योंकि और ना भी दिन के कोई सिस्टम होते हैं। यानी रात्रि में जीव जंतु की उत्पत्ति होना भोग भूमि में, वैसे ही विकलतर आदि वहाँ नहीं पाए जाते हैं। मच्छर आदि खटमल कीड़े मकोड़े वहाँ नहीं होते। और भोग भूमि में दिन रात होता ही नहीं, दिन ही दिन होता है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य से भी कई गुने तेजस्वी जो ज्योतिषांग नाम के देव होते हैं उनके प्रकाश वहाँ होता है, इसलिए वहाँ दिन रात का कोई भेद नहीं होता। अगली जिज्ञासा ऑडियो की। जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के चरणों में पृथ्वीपुर से देवेंद्र जैन, नीलम जैन एवं उनके परिवार का कोटि कोटि नमन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि जैसे सूतक और पातक के दिनों में शास्त्र आदि छूना वर्जित है, परंतु वर्तमान युग में मोबाइल के जरिए गूगल पर सर्च कर
हाँ मैं समझ गया किसी आपका, भी समझ गया। मैंने पहले इस पे बोल चुका हूँ, ये मोबाइल गूगल आदि ये शास्त्र नहीं है, क्योंकि इनमें और चीज़ें भी भरी पड़ी हैं। शास्त्रों में वो होता है जिसमें शास्त्र ही होता है, वो शास्त्र कहलाता है। इसलिए आपके गूगल में जो शास्त्र आदि भरे हैं ये शास्त्र की कोटि में नहीं आएगा। यदि आप उस गूगल में से देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं तो सूतक पातक का छूने का कोई दोष नहीं आएगा। जैसे अपन सूतक पातक के अंदर यदि कोई चीज़ कंठस्थ है, भक्तांबर है, तो आप किताब लेके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन याद है तो पढ़ेंगे। तत्वार्थ सूत्र है, किताब लेके नहीं पढ़ेंगे, सूतक के समय वो याद करके पाठ कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं। तो इस प्रकार से आप यदि मोबाइल से पढ़ते हैं तो मोबाइल कोई शास्त्र नहीं है, कोई बाधा नहीं है, पहले मैं बता चुका हूँ। एक और कल जो शंका परसों आई थी, पुलक जी की थी, वो आलोक जी ललितपुर वाले जो हैं, आलोक हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत के, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। हमारे सांगानेर छात्रावास का एक सिद्धांत में, जैन सिद्धांत का अच्छा विद्यार्थी है, पहले थे, अब तो वो सर्विस में हैं। उनके कहा था कि विग्रह गति में भाव मनोयोग क्यों नहीं है जब इंद्रियां हैं। तो धबला पुस्तक 8 के अंदर 35वें सूत्र में अंदर उन्होंने पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने ये शंका उठाई कि अपर्याप्त अवस्था में या विग्रह गति में इसके लिए क्यों नहीं माना गया। तो वहाँ कहा क्योंकि ये 9 इंद्रिय है, 9 इंद्रिय जब तक द्रव्य इंद्रिय का उदय नहीं होगा तब तक भाव मन की स्थिति नहीं बन सकती। भाव मन का क्षयोपशम होना अलग चीज़ है, लेकिन भाव प्राण विग्रह गति में नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 कर्म है, 9 इंद्रिय, जहाँ 9 शब्द लगा हो, जब तक मूल नहीं हो तब तक उत्तर नहीं हो सकता। जैसे मूल कसाय के अभाव में 9 कसाएँ कभी अपना कार्य नहीं करते। 9 कसाय के अभाव में मूल कसाय रह सकती है। इसी प्रकार ये 9 इंद्रिय कहलाती है। तो जब तक द्रव्य इंद्रियों की रचना नहीं होगी तब तक भाव मन का जो कार्य है वो नहीं हो सकता, क्योंकि भाव मन भी द्रव्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण की हुए विषय में ही अपनी गति करता है। भाव मन का सीधा पदार्थ की तरफ गति नहीं होती। पहले भाव इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण किया है उसी विषय में भाव मन की गति होती है। इस अपेक्षा से पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने स्पष्ट शंका उठा के कहा, ना तो विग्रह गति में भाव प्राण जो है मन बल और वचन बल, ये 2 प्राण वहाँ, और स्वाचोस्वार, क्योंकि विग्रह गति में अनाहरक दिशा में 7 प्राण होते हैं। 3 कौन से? मन, वचन और स्वाचोस्वाद, क्योंकि ये तीनों का संबंध द्रव्य इंद्रियों से, 9 कर्म से। वचन की जब तक रचना नहीं होगी तब तक वचन प्राण नहीं हो सकता, क्योंकि 9 कर्म की रचना नहीं है, शरीर की रचना नहीं है। इसी प्रकार मन, जब तक द्रव्य मन की रचना नहीं होगी, इंद्रियों की रचना नहीं होगी, तब तक भाव प्राण नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता। इसी प्रकार स्वाच को जानना चाहिए। ऐसा अगली जिज्ञासा महाराज श्री जी के चरणों में त्रिकाल बार नमस्तु। महाराज जी मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ कि जो तत्पार्थ सूत्र के मंगलाचरण की दोहा है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर भूगताम ज्ञातारम विश्वतारम वंदे तद्गुण लब्धे। तो महाराज श्री इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा है, भगवान के लिए मोक्ष मार्ग से नेताराम भेतारम कर्म भूभताम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, विधाता हैं, जिनके द्वारा मोक्ष मार्ग चला हुआ है और जिन्होंने कर्म रूपी पर्वत का भेदन किया है। ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम, सारे विश्व के जानकार हैं, पूरे विश्व को जाने। ज्ञाताराम विश्व बंदे तद्गुण लब्धे, उन जैसा बनने के लिए मैं उन तीर्थंकर को, अरहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अगली जिज्ञासा। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव नमोस्तु। मैं बीना जैन गया से बोल रही हूँ। मैं स्वाध्याय प्रेमी हूँ और आपकी परम भक्त हूँ और आपके प्रवचनों को मैं आत्मसात करती हूँ। मेरी जिज्ञासा आपके प्रवचनों से ही है। आपने अपने प्रवचन में कहा कि प्रतिमाधारी घर में भार मान के मत रहना, नहीं तो वे ही अगले भव में बेरी बन के कोसेंगे। गुरुदेव, मैं गया के पंचकल्याणक में भगवान के माता पिता बन चुकी हूँ और मैंने संयम लेने का संकल्प लिया है।
और मेरा संकल्प अब पूरा होने वाला है। मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं संयम के मार्ग पर आगे बढ़ूं। मैं संकल्प को तोड़ूंगी नहीं और मैं भार बन के रहना नहीं चाहती हूँ। गुरुदेव, आपने अपने प्रवचन में पहले कहा कि 2 प्रतिमाधारी का ही समाधि मरण माना जाता है और मैं समाधि मरण पूर्वक ही इस देह का परित्याग करना चाहती हूँ। कृपया मार्गदर्शन दें। और अभी मैंने ये प्रश्न उठाया था, तो अभी मैं आप लोगों के घर वालों को मना रहा हूँ 3 दिन से कि वो इनको भार ना माने। मैं उसी की भूमिका बना रहा हूँ। अभी 3 दिन हो गए, उसी 3 दिन पहले मैंने ये बात छेड़ी थी। अभी मैं आपके घर वालों को तैयार कर रहा हूँ, पूरे भारत वालों को तैयार कर रहा हूँ कि घर में यदि कोई संयम लेता है, त्यागी वृत्ति बनता है, तो आप लोग उसको सगुन मानो। आज का प्रवचन सुनिए, कल का प्रवचन सुनिए, उसमें मैंने घर वालों से कहा है कि ये सगुन है, इसको भार मत मानो, ये मंगलाचरण है। यदि तुम संयम धारण नहीं कर सकते हो और तुम्हारे घर में कोई संयमी रहता है, तो समझ लेना तुम्हारे जो असंयम के पाप हैं, उन पापों में नियम से कमी आएगी। मैं इसी बात के लिए समझा रहा हूँ। तुम मुनि नहीं बन सकते हो तो मुनियों को भार मत मानो। तुम रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते हो तो जो रात्रि में त्यागी हो उनको भार मत मानो। मैंने कल कथा सुनाई थी कि जो व्यक्ति रात्रि में त्याग करने वाले संयमी को भार मानते हैं, एक दिन उनको सांप काटता है और मर जाते हैं। कथा में सुनाया था। तो अभी चिंता मत करें, यदि 2 दिन के प्रवचन आप अपने परिवार वालों को सुना दो तो शायद वे आपको सौभाग्य मानेंगे और वो मेरे पास समाचार भेजेंगे, महाराज हम भाग्यशाली हैं कि हमारे घर में एक संयमी व्यक्ति है। 2 दिन के प्रवचन जो सुन लेगा वो नियम से, यदि होनहार अच्छी होगी, अब कोई मारीच जैसा जीव होगा तो नहीं कह सकते, कोई अभव होगा तो नहीं कहते, यदि थोड़ा भी धर्म से प्रीति रखता होगा तो 2 दिन के प्रवचन सुन करके हर व्यक्ति त्यागी वृत्ति से प्रेम करेगा। हर व्यक्ति अपने घर में त्यागी वृत्ति होगा तो अभाग्य मानेगा, यदि थोड़ी होनहार अच्छी होगी। अब जिसके कर्म ही फूटे होंगे, जिसकी दुर्गति ही निश्चित हो गई होगी मारीच के जैसी, तो अब उसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ी सी भी यदि होनहार अच्छी होगी तो 2 दिन के प्रवचन आप उनको अच्छी तरह सबको सुना दीजिए, उनके नियम से परिणाम आएगा। और सारी दुनिया से मेरा कहना है, त्यागी वृत्ति संयमी को अपने घर में भार मत मानो, सौभाग्य मानो कि मैंने कितने पुण्य किए कि मैं तो संयम धारण नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे घर का एक व्यक्ति कम से कम प्रतिमाधारी है। तुम शुद्ध भोजन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, यदि घर में एक व्यक्ति भी शुद्ध भोजन करता है और तुम हाथ से कराते हो बना करके, तो अभाग्यशाली मानो कि मैं तो शुद्ध नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हाथ से अपने व्यक्ति को शुद्ध भोजन करा रहा हूँ। घरों में तुम अशुद्ध भोजन महिलाएं बनाती हैं, एक महिला को भी यदि कभी शुद्ध भोजन बनाना पड़े तो अभाग्य मानना चाहिए, ऐसा मैं बता रहा हूँ। और फिर आपको कैसे एडजस्ट होना फिर बाद में बताऊंगा। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवशोक की सिद्धि।